हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव रौदगी, प्रमुख लिवर ट्रांसप्लांट और हेपाटोबिलियरी सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल, व्हाइटफील्ड, बैंगलोर से। ये जानकारी उन महिलाओं बहनों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि गर्भवती हैं या गर्भवती होना चाहती हैं। उनके परिवारजनों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको हेपेटाइटिस से कैसे बचाएं और आने वाले बच्चे को कैसे हेपेटाइटिस से बचाएं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। आपको मालूम होगा, लिवर जो है वो बॉडी का सबसे बड़ा अंग है और उसके अनेक फंक्शन हैं। उसे पावर हाउस ऑफ बॉडी कहा जाता है। उसे डाइजेशन, प्रोटीन बनाना, पित्त बनाना और इन्फेक्शन से लड़ना, सारी मेटाबॉलिज्म करना, ये सब उसके काम हैं। और हेपेटाइटिस लिवर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि 5 तरीके का होता है, A, B, C, D, E। तो A और E जो है, वो वाला जो हेपेटाइटिस वायरस है, वो ज़्यादातर आपके दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से, साफ़ सफाई ना रखने से फैलता है। और हमारा जो मेन फोकस उससे बचने का है, वो अच्छा खाना खाना और सफाई रखना और पानी जो है बिल्कुल स्वच्छ पीना और बॉयल करके पीना। ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है हेपेटाइटिस ए से बचने का। हेपेटाइटिस ए माँ से बच्चे में आ सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, हेपेटाइटिस ई जो भी दूषित खाना वगैरह से होता है, लेकिन वो माँ से बच्चे में जल्दी आ सकता है और 25 से 50% तक का चांस होता है कि वो माँ से बच्चे में आ जाए। तो इसलिए उन माताओं को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, सी और डी की। हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारे जैसे देश के लिए, जो अभी विकसित हो रहे हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा है। एंड इस जो हेपेटाइटिस बी है, ये अगर बाहर भी पड़ा रहे तो भी 7 दिन तक ज़िंदा रहता है, तो और उसको एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसको हेपेटाइटिस बी जो है वो कैसे होता है? वो इंजेक्शन लगाने से, ब्लड के कांटेक्ट में आने से, सीरम के कांटेक्ट से आने से और अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हेपेटाइटिस बी फैलता है। और हेपेटाइटिस बी सिर्फ उसी समय तंग नहीं करता है, वो कभी जाता नहीं है। और हेपेटाइटिस बी बाद में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बन जाता है और इतना ख़राब हो जाता है कि कई बार आपको रेगुलरली दवाई लेना पड़ता है और वो लिवर सिरोसिस में बदल जाता है। एंड सिरोसिस, आप जानते हैं कि सिरोसिस के बाद लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और उस सिरोटिक लिवर में कई बार कैंसर भी बन जाता है। तो ये जो हेपेटाइटिस बी है, ये अगर किसी गर्भवती महिला को हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है और उसको टेस्ट करना है। हर गर्भवती महिला का टेस्ट करना है। अगर उसमें हेपेटाइटिस बी है तो उसको दवाई शुरू कर सकते हैं 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से, ताकि वो उसके बच्चे में ना जा सके। और उसमें कई बार हम लोग वायरस कितनी क्वांटिटी में है ये भी देखते हैं, और वो देखने से पता लगता है कि कितना उसके चांसेस हैं बच्चे में आने का। हेपेटाइटिस सी जो है वो भी थोड़ा सा हेपेटाइटिस बी से कम है, लेकिन उसके चांसेस भी माँ से बच्चे में आने में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं और हेपेटाइटिस सी आप दवाइयाँ लेके क्लियर कर सकते हैं और फिर अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी को हराना बहुत ज़रूरी है और यही एक तरीका है कि माँ से बच्चे में हेपेटाइटिस बी ना जाए और ये वर्टिकल ट्रांसमिशन हमें रोकना है। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हर गर्भवती महिला का हेपेटाइटिस की जांच कराएं और उसमें अगर हेपेटाइटिस बी या सी आता है तो उसका स्पेशलिस्ट से इलाज करा के उसको पहले से ही रोकें, ताकि वो इन्फेक्शन माँ से बच्चे में ना जाए। धन्यवाद।